हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स, और जिसका हम शुरुआत करेंगे न्यू सेशन का हमारा स्टार्ट है, जो हर स्कूलों में अप्रैल का महीना है और नया सेशन स्टार्ट हुआ है। नया सेशन के अनुसार हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर 9 क्लास का स्टार्ट करेंगे, और जिसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम। तो इसमें कई तरह की बातें हम लोग जानेंगे, जिसमें कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमारे पास स्पेशली हमको रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम कई तरह का नंबर हम पढ़ चुके हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, फ्रैक्शन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में जो 9th के क्लास में है, नंबर सिस्टम में हम आगे को पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिफाइन हैं वो हम पहले बता देते हैं कि कितने तरह का नंबर होता है, और उसका जिक्र करना सबसे जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक साल पढ़ा 8 में, कुछ जाना, कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाता है। 7th क्लास में पढ़ा, वहाँ का भी कुछ याद है, कुछ भूल गया है। ये नेचुरल चीज़ है कि हर आदमी जो आज याद करेगा, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद उसमें से मैक्सिमम भाग भूल जाता है। इसी के लिए रिपीटिशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। रिपीटिशन यानी कि और रिवीजन, ठीक है। तो जब स्टूडेंट किसी क्लासेस में है तो उस क्लास का सब्जेक्ट को, सिलेबस को रिवाइज करते रहता है, और इस चलते वो आखिरी एग्जाम तक भी देकर अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। फिर जैसे ही पीछे चला जाता है, न्यू आ जाता है, तो पीछे वाला भूलता है। ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम कुछ बातें बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। दूसरा टाइप्स हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आएगा 1 से स्टार्ट होता है, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद आ जाते हैं हम इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स में अगर हम आते हैं तो इसमें हमारे पास जो नेगेटिव, माइनस वाला नंबर, प्लस वाला नंबर, ये सब को मिलाकर इंटीजर्स में आ जाता है। मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर इन इंटीजर, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है, ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। और नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि हमारा 2, इसका सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड 2, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। जैसे हम 17 को लेते हैं तो इसका भी 2 फैक्टर है, 1 एंड 17। तो नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 हो और इटसेल्फ खुद हो, उसी को प्राइम नंबर बोला जाता है। और इसको अगर कॉमन लैंग्वेज में समझा जाए तो बोलेंगे कि जो नंबर 2 से किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है वो प्राइम नंबर हो जाता है। तो इसका अगर हम एग्जांपल्स में आते हैं तो शुरुआत 2, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23 एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर, इसी का उल्टा, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिस नंबर का 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसका मतलब हो गया ये 4। ठीक है। 4 में कितना फैक्टर हो गया? 1 भी हो गया, 2 भी हो गया एंड 4 हो गया, 3 फैक्टर हो गया। 6 में आते हैं तो इसका फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है। तो 2 से ज्यादा, जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा एंड सो ऑन। अब यहां पर एक और चीज आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि 1 प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन जो ओरिजिनल डिफाइन है इसका कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो खुद है, और इसीलिए ये न तो प्राइम नंबर है और न कंपोजिट नंबर। 1 को प्राइम नंबर भी नहीं बोलते हैं एंड कंपोजिट नंबर भी नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा तो अभी तक जितना हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते आए हैं वो हमारा हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जो 9th क्लास में जो जरूरी चीजें हैं, अब 9th क्लास के स्टैंडर्ड के लायक जो बातें नंबर सिस्टम में हैं, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है, अब जब हम 9th स्टैंडर्ड के अनुसार अगर सोचते हैं तो इसमें हम सबसे पहले जो भी नंबर है वो जितने भी तरह का नंबर है वो पूरे नंबर को सबसे पहले तो 2 भाग में डिवाइड किया गया है। 2 सेक्शन में एक हो जाता है हमारा रियल नंबर। ठीक है। दूसरा हो जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब ये जो नया चीज आ रहा है ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, अभी 10 तक तो नहीं पढ़ना है। 11th 12th में इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से आता है, उसको भी जानेंगे। ये हमारा 2 भाग में बढ़ता है। एक हो जाता है रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है। इसके बाद इरेशनल नंबर का अनदर फर्दर कोई टाइप्स नहीं है, इसका फिर से हमारा आता है कई टाइप्स होता है, और जितना भी अभी हम बताए क्या होल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। मतलब जितना भी नंबर हम लोग अभी बताए ये बोलकर मैंने बताया कि 8th क्लास तक में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सारा रैशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 9th क्लास में एक हमको इरेशनल नंबर पढ़ना है। तो अब हम फोकस करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर पे। क्या है? तो हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। एक नंबर हमारा
रैशनल नंबर होगा। अब इसकी डिफाइन क्या आता है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0 and p and q are integer are called rational number। ठीक है, तो ये नंबर होगा हमारा p by q के फॉर्म में। ठीक है, q does not equal to 0 होगा and p and q are, ठीक है, यहाँ पर p by q के फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा और q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, बाकी सब होगा जहाँ p एंड q आर इंटीजर है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा, 3 by 5, 6 by 11। ठीक है, इधर -6/11 भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, -7/9 इस तरह का नंबर आएगा। अब इसमें एक चीजें और आता है कि हमारा कहना 5 क्या है, 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में दिखाई देगा कि ये रैशनल नहीं है, क्योंकि हमने रैशनल का डिफाइन बताया p by q, यहाँ तो p है। लेकिन सभी ने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के नीचे 1 तो होता है। ठीक है, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है बार बार, लेकिन 1 प्रेजेंट होता है। ठीक है, 6/1, तो जितने भी होल नंबर हैं और इंटीजर है वो सब हमारा रैशनल नंबर में आ गया। फ्रैक्शन में ये रहा, p by q में तो होगा, और इंटीजर सारे रैशनल नंबर, तो यहीं पर क्लियर हो गया। फिर एक और डाउट आता है कि 0 क्या है। 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0/1। हालांकि 0 के नीचे तो कुछ भी लगा देंगे, 0/2 भी लगा देंगे, 0/5 भी लगा देंगे, तो भी वो 0 ही होगा और p by q के फॉर्म में उसको हम लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा टाइप्स आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमें को आता है दूसरा टाइप्स इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर का डिफाइन क्या आता है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज रूट अंडर a इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रूट अंडर का मतलब ये तो जिसे स्क्वायर रूट कहलाता है। हमारा 3√a भी हो सकता है, 4√a भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का अगर रूट के अंदर है नंबर तो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम आ जाते हैं तो √2, √3, 2 + √2, 5 + √6, 5√7, मतलब रूट लगा हुआ जो भी नंबर रहेगा तो वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर भी दिखा दिए, इरेशनल नंबर भी दिखा दिए। अभी एक तरह से डिफाइन और आता है कि एनी नंबर विच ऑफ विच डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, या द नंबर of which decimal expansion is non terminating non repeating are called irrational। अभी हम उससे पहले ये अभी बताया मैंने, लेकिन अभी हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी जिक्र करेंगे और इसमें है सिलेबस में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का डिफाइन। अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में अगर हम आते हैं तो 3 फॉर्म होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल,
ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम 5 को 16 से डिवाइड कर देते हैं, 16 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 16 3 जा 48 हो जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। एक जीरो लगाएंगे, 16 1 जा 16 हो जाएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, 16 2 जा 32 हो जाएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, 16 5 जा 80, कट के खत्म हो गया। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 5/16 का डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 3125 और डिवाइड होकर कट कर खत्म हो गया 4 बार के बाद, रिमाइंडर 0 हो गया और ये हमारा आंसर आया 0.3125। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, कहीं ना कहीं जाकर 2 4 6 8 10 जितना भी बार के बाद ये खत्म हो गया, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या डिफाइन हो गया कि जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं जाकर एंड हो जाता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। या यूं समझेंगे कि जब हम डिवाइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो एंड हो जाएगा डिवाइड, एंड दैट मीन्स रिमाइंडर यहाँ पर लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। 6.25 2.3567 5 मतलब कोई भी 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर के बाद खत्म अगर हो जा रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, कभी कभी हम डिवाइड करते हैं, ये आता रहता है, कभी हम 36 36 36 36 इस तरह का भी आ जाएगा, कभी 756 235 235 235 एंड सो ऑन। मतलब कभी कभी जब डिवीजन करेंगे, किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा और एक टाइम के बाद उसका नंबर जो है डिवाइड के बाद रिपीट होते जाएगा क्वोशेंट में। दैट मीन्स 333 36 36 36 235 235 235, एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर 5 नंबर, कितना भी नंबर रिपीट हो सकता है। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। और इसी में एक और आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया रिपीट सेम नंबर नहीं होगा, कहीं भी जाकर नहीं होगा। तो इसका अगर एग्जांपल लेते हैं तो 08 008 008, मतलब यहाँ रिपीटिंग यही बंद हो गया, एक नंबर एक जीरो के बाद 8 आ गया, 2 जीरो के बाद 8 आ गया, 3 जीरो के बाद 8 आ गया। 75.075 0075 00075, तो ये किसी भी तरह का इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जब इस तरह का नंबर को हम डिवीजन के फॉर्म में लाएंगे, डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, तो वो कहीं भी खत्म नहीं होगा डिवाइड उसका, और सेम नंबर भी रिपीट नहीं होगा। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ पढ़े 2 ही टाइप का। टर्मिनेटिंग में एक हो गया टर्मिनेटिंग डिवाइड हुए कट खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डिवाइड हुए खत्म तो नहीं हो, सेम नंबर रिपीट होने लगे। एक आया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, डिवाइड हुए खत्म भी नहीं हो और डेसिमल के बाद नंबर पे नंबर आते रहे और सेम रिपीट भी नहीं हो, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
अब इसमें रेशनल इरेशनल की भी पहचान करने के लिए बोला जाएगा, तो ये रैशनल है, ठीक, ये भी रैशनल है और ये इरेशनल है। इसीलिए बहुत सारे बुक्स में इरेशनल नंबर का डिफाइन ही दिया हुआ है कि द नंबर विच हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो हमारा नंबर सिस्टम में हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला भी रैशनल कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला भी रैशनल कहलाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो इस तरह से नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें करीब करीब मैंने मैक्सिमम बातें बता दी हैं, जो टाइप्स ऑफ नंबर डिफाइन और एग्जाम्पल के साथ में पूरा समझा दिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।